इस प्रोग्राम को दोबारा देखने के लिए सब्सक्राइब करें वसीला उर्दू टीवी यूट्यूब पर और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। लेकिन यहीं से आग्रह प्रारंभ करते हैं हम कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे और कनक तीलियों से टकराकर कोमल पंख टूट जाएंगे। नीरज जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। कार्यक्रम की अब सीधे सीधे शुरुआत करते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो निश्चित तौर पे है तो हम इंसान तो हो सकते हैं, लेकिन इंसान के अंदर अगर एक मौलिक शायर पल रहा है, मौलिक कवि पल रहा है, मौलिक लेखक पल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे पहले हम जो है अफसर कड़पवी साहब को आमंत्रित करते हैं टोकरी के प्रथम पुष्प के रूप में कि वो आए। सबसे पहले आज के हालात से वाबस्ता इख्तिताम मुलाहिजा फरमाएं। आपस में भाईचारा ही शक्ति है देश की। आपस में भाईचारा ही शक्ति है देश की। दुश्मन से जुट के लड़ने में भक्ति है देश की। आपस में भाईचारा ही शक्ति है देश की। दुश्मन से जुट के लड़ने में भक्ति है देश की। दैरो हरम के झगड़े बढ़ाने से मौत है। दैरो हरम के झगड़े बढ़ाने से मौत है। जिंदा रखोगे अमन तो मुक्ति है देश की। जिंदा रखोगे अमन तो मुक्ति है देश की। हजरत, इसके बाद में एक आजाद नज़म है जो ज्यादातर अक्सर हिंदी उत्सव में सुनाता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खासकर गंगा गंगोत्री से वाबस्ता पाक करने की बात कही थी, उस पर बहुत काम चल रहा है। मैंने खुद गया था, देखा भी है। तो मैंने उस पस मंजर को मैंने इस आजाद नज़म में पेश करने की कोशिश किया हूँ। मुलाहिजा फरमाएं, गंगा किस तरह से अपनी आवाज सुनाती है, किस तरह कहती है। ना मुझको ठंड लगती है, ये कौन कह रही है? गंगा। न मुझको ठंड लगती है, न मुझको ठंड का एहसास। न मुझको ठंड लगती है, न मुझको ठंड का एहसास। मैं नंगी रहती हूँ हर हाल में। मैं नंगी रहती हूँ हर हाल में। हर कोई आता मेरी बाहों में। हर कोई आता मेरी बाहों में। करना मेरा काम उसको पाको साफ। करना मेरा काम उसको पाको साफ। ताकि वो मंदिर जाके चढ़ाए माला। ताकि वो मंदिर जाके चढ़ाए माला। मेरी गोद में जाने कितनी हीरो की काने। मेरी गोद में जाने कितने हीरो की काने। फिर भी मैं नंगी रहती हूँ। मेरा नाम है गंगा गंगोत्री। उसकी आवाज थी। चलिए हम गजल की तरफ तवज्जो देते हैं। गजल का मतलब है, मुलाहिजा फरमाएं, मतलब है बांस शीशे जो आंख रखते हैं। बांस शीशे जो आंख रखते हैं, गम छुपाकर भी खूब हंसते हैं। बांस शीशे जो आंख रखते हैं, गम छुपाकर भी खूब हंसते हैं। बांस शीशे जो आंख रखते हैं, गम छुपाकर भी खूब हंसते हैं। हम जिगर की जमी के रखवाले। हम जिगर की जमी के रखवाले।
सुर्ख आंचल पर गीत लिखते हैं। हम जिगर की जमी के रखवाले सुर्ख आंचल पर सुर्ख आंचल पे गीत लिखते हैं। तल्ख लहजों के बरहना तन को, तल्ख लहजों के बरहना तन को कागजी पैरहन से ढकते हैं, कागजी पैरहन से ढकते हैं। ये शेर में फरमाया कहा है कि खासकर होंगे जंगल के वो दरिंदे सो, होंगे जंगल के वो दरिंदे सो, जायका जो लहू का चखते हैं, जायका जो लहू का चखते हैं। ये शेर खास तौर पे गजल कहने की मैंने कोशिश की, सिर्फ इस शेर के साथ, इस शेर के लिए मैंने गजल कहा है। मुलायजा फरमाया कहा है कि उनके दहलीज से जरा आगे, उनके दहलीज से जरा आगे, उनके दहलीज से जरा आगे, चलते चलते कदम भी रुकते हैं। उनकी दहलीज से, यस, उनकी दहलीज से जरा आगे, उनकी दहलीज से जरा आगे, चलते चलते कदम भी रुकते हैं, चलते चलते कदम भी रुकते हैं। क्या खरीदोगे तुम उन्हें अफसर, क्या खरीदोगे उन्हें अफसर, क्या खरीदोगे तुम, क्या खरीदोगे तुम उन्हें अफसर। आदमियत के ख्वाब बिकते हैं, आदमियत के ख्वाब बिकते हैं। क्या खरीदोगे तुम उन्हें अफसर, क्या खरीदोगे तुम उन्हें अफसर, आदमियत के ख्वाब बिकते हैं। इस्लाम। अब हम अगले कवि के रूप में, वो एक शेर है ना कि नई फसलों को भाती है बड़े शहरों की रंगीनी। नई फसलों को, इनका जो पूरा 4-5 शेर था, 6, मैं उसका पूरा एक निचोड़ कह देती हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्यों ऐसे हालात हो गए हमारे देश के, जहाँ पे हम हर समय ये महसूस करता हुआ प्रतीत होता है हमको अंदर से कि हम ध्वंस पे खड़े हुए हैं। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तब भी हम अनिश्चिंतता को जी रहे हैं, और बहुत बुरा कर रहे हैं तब तो हम अनिश्चिंत हैं ही। क्यों हमें आज ऐसा हालात पैदा लोगों ने कर दिया है जिस पर हम ये सब लिखने के लिए मजबूर हो गए हैं, और हम हमेशा एक दुविधा में जी रहे हैं। हर प्राणी दुविधा में जी रहा है। कोई कह दे अपने कलेजे पे हाथ रख के कि हम दुविधा में नहीं जी रहे हैं, तब हम कहना चाहते हैं कि नई फसलों को भाती है बड़े शहरों की रंगीनी, नई फसलों को भाती है बड़े शहरों की रंगीनी, और न जाने किस तमन्ना में ये बुढ़िया घर बनाती है। तो सहेज के रखी गई चीजों को खत्म करते जा रहे हैं लोग, जहां तमाम तरह के सवालात। लेकिन हाँ, अब हम अगले कवि के रूप में आदरणीय डॉक्टर वासुदेवन शेष को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी सधी हुई रचना पढ़ें और सधी हुई रचनाओं से हमारे श्रोताओं को रस सिक्त करें। पल पल तरसते थे उस पल के लिए, पल आया भी तो कुछ पल के लिए, सोचा था उसे जिंदगी का हसीन पल बना लेंगे, सोचा था कि उसे जिंदगी का हसीन पल बना लेंगे, पर वो पल रुका भी तो कुछ पल के लिए, वो पल रुका भी तो कुछ पल के लिए। अब जान चाहूंगा गजल की लाइनें जो है। अभागे गांव को ढाढ़स बंधाने कौन आएगा, अभागे गांव को ढाढ़स बंधाने कौन आएगा, इलेक्शन के बाद फिर चेहरा दिखाने कौन आएगा, इलेक्शन के बाद फिर चेहरा दिखाने कौन आएगा। अगर हम लेखनी वाले भी बट जाएंगे खेमों में, अगर हम लेखनी वाले भी बट जाएंगे खेमों में, दिलों में प्रेम की जोत जलाने कौन आएगा, दिलों में प्रेम की जोत जलाने कौन आएगा। आगे की लाइनें देखिए। सड़क सुनसान है, सड़क सुनसान है, सहमे हुए हैं आज चौराहे, कश्मीर का हाल। सड़क सुनसान है, सहमे हुए हैं, सहमे हुए हैं आज के चौराहे, सजा कर काफिला छुप कर न जाने ये कौन आएगा। आगे की लाइनें देखें। जो अपने थे, जो अपने थे तुम्हारे कत्ल में शामिल वही है, जब जो अपने थे, जो अपने थे
तुम्हारे कत्ल में शामिल वही है जब तुम्हारी मौत पर आंसू बहाने कौन आएगा। आखिरी 4 लाइनें। वहां परदेश में सब खेलते हैं सोने चांदी में। वहां परदेश में सब खेलते हैं सोने चांदी में, यहाँ माँ बाप की मिट्टी उठाने यहाँ माँ बाप की मिट्टी उठाने। हम अब अगले शायर के रूप में अख्तर करपनी साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपने देशभक्ति के शेरों से यहाँ इस सभागार को गुंजायमान करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारा देश है भारत है, इसकी शक्ति महान। हमारा देश है भारत है, इसकी शक्ति महान। जय जवान जय किसान, 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 जय जवान जय किसान। देखिए जवान और किसान इनके क्या बात है। निकालता है जमी से तवानिया वो किसान, शहीद होके बचाता है सरहदों को जवान। निकालता है जमी से तवानिया वो किसान, शहीद होके बचाता है सरहदों को जवान। इन्हीं के दम से है कायम ये कारवान हयात, इन्हीं के दम से है कारवान हयात, इन्हीं के दम से महकता है गुलसितान हयात। अगर किसान न हो और फिर जवान न हो, बता खुद ही अगर तीर और कमान न हो। हमारा देश है भारत है, इसकी शक्ति महान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भगत कबीर का ये देश तुलसीदासा का, महात्मा गांधी का ये देश नेहरू चाचा का। भगत कबीर का ये देश तुलसीदासा का, महात्मा गांधी का ये देश नेहरू चाचा का। महात्मा गांधी भी ऐसा महान काम किया, जहां में खूब अहिंसा को देखो आम किया। यहाँ लोग भी है और है अजंता भी, यहाँ हिमालय का पुरकैफ है नजारा भी। हमारा देश है भारत है, इसकी शक्ति महान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सरापा प्यार की देवी थी इंदिरा गांधी, दिलाई बांग्ला वासियों को भी आजादी। ये मेरा देश है जिसमें है ऊंचे ऊंचे गगन, ये मेरा देश है जिसमें है लहलहाते चमन। वतन के वास्ते कुछ करके भी दिखाना है, वतन के वास्ते जीना है और मरना है। हमारा देश है भारत है, इसकी शक्ति महान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारे देश के राजा है राम और सीता भी, हमारे देश के दाता है कृष्ण राधा भी। हमारे देश की रानी है झांसी की रानी, वतन के वास्ते दी जानू टीपू सुल्तान भी।
हमारा झंडा तिरंगा ये लहलहाता रहे, वतन हमारा जमाने में जगमगाता रहे। हमारा देश है भारत है इसकी शक्तिमान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आखिरी बंद है। वतन के हिंदू वो मुसलमान सिख ईसाई, वतन की मिट्टी ये कहती है हम हैं सब भाई। वतन के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वतन की मिट्टी ये कहती है हम हैं सब भाई। जुलूस प्यार है यकजहती और मोहब्बत है, यही तमद्दुन तहजीब की अलामत है। किसी ने सच कहा अख्तर है ये, किसी ने सच कहा अख्तर का है यही फरमा, बड़े ही फख्र से करता है खुल के ये ऐलान। हमारा देश है भारत है इसकी शक्ति महान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत अच्छा माहौल बना दिया। कहाँ कौन कहता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान तो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता? यह मेरी टिप्पणी है कि अगर वो हिंदुस्तान का है तो वो कभी आतंकी नहीं हो सकता, और अगर किसी गैर मुल्क का है तो वो आतंकी हो सकता है। क्योंकि आज हम जानते हैं, हम पूरा देश घूम करके हम अपने मुसलमान भाइयों के बीच में रह करके उनकी भावनाओं को देखे हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़े हैं। और आज इनके शेरों में कृष्ण की बात हुई, राधा की बात हुई, सीता की बात हुई और राम की बात हुई, तब वहां से हम बात को उठाते हैं। अरे हम अपनी 4 पंक्तियां कहते हैं, अपना ही चार पंक्तियों का एक मुक्तक हम कहते हैं और आपको समर्पित करते हैं। कौन कहता है कि यही गंगा और यमुना प्यार का संगम बनाती है? इब्राहिम जी, यही गंगा और यमुना प्यार का संगम बनाती है, और यही अलगू और जुम्मन की कहानी माँ सुनाती है। किसी भी धर्म या जाति से मतलब है नहीं, इसका हर एक बेटे को भारत माँ कलेजे से लगाती है। आप दफन हुई है, आप फूके जाइए, बात एक ही है, लेकिन आप होंगे तो हमारी भारत माँ के सीने पे दफन होंगे। तब हम एक बात करना चाहते हैं, और ये सियासतदान हमको जो चाहे जिस तरह चाहे उस तरह भिड़ा सकते हैं, और हम तो उनको खुला चैलेंज देते हैं कि धान और गेहूं से हमने भर दिए सारे गोदाम, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया? धान और गेहूं से हमने भर दिए सारे गोदाम और पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया? अरे जो चरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, अरे देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया? और तब एक तेलुगु कवि के रूप में हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर जीवी साई प्रसाद को कि वो आए और सर्व भाषा पर जो ये कार्यक्रम यहाँ शुरू से चल रहा है कई भाषाओं का, उसमें ये कवि सम्मेलन भी तेलुगु भाषा में कविता पढ़ने आया है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। देखिए आप लोग सुनिए। అమ్మ జన్మనిచ్చిన నాన్న దారి చూపిన అవ్వ కథలు చెప్పిన తాత నవ్వించిన అమ్మ జన్మనిచ్చిన నాన్న దారి చూపిన అవ్వ కథలు చెప్పిన తాత నవ్వించిన నువ్వు ఎదగడానికి నీ గౌరవానికి మాతృభాష కారణం దేశ భాష మూలకం నువ్వు ఎదగడానికి మాతృభాష కారణం దేశ భాష మూలకం అమ్మ జన్మనిచ్చిన నాన్న దారి చూపినా చిన్ని పాప నవ్వినా చిన్న పాట పాడినా అభిమానం వచ్చినా అనురాగం హెచ్చినా నిన్ను నడపడానికి నువ్వు నడవడానికి మాతృభాష కారణం దేశ భాష మూలకం నిన్ను నడపడానికి నువ్వు నడవడానికి మాతృభాష కారణం దేశ భాష మూలకం
అమ్మ జన్మనిచ్చిన నాన్న దారి చూపిన అవ్వ కథలు చెప్పిన తాత నవ్వించిన నువ్వు ఎదగడానికి మాతృభాష కారణం దేశ భాష మూలకం జాతీయ ఉద్యమం హిందీ భాష నడిపింది జాతి ఒక్క తీరుగా దేశమంత నడచింది నీ శాంతి జీవితానికి మాతృభాష కారణం ఈ కాంతి చైతన్యానికి దేశ భాష మూలకం అమ్మ జన్మనిచ్చిన నాన్న దారి చూపిన నువ్వు ఎదగడానికి మాతృభాష కారణం దేశ భాష మూలకం ఆలోచన ఆరాధన అమ్మ భాష నేర్పింది ఆలోచన ఆరాధన అమ్మ భాష నేర్పింది సమైక్యత రాగాన్ని దేశ భాష పాడింది వ్యక్తి వికాసానికి మాతృభాష కారణం వ్యక్తి వికాసానికి మాతృభాష కారణం నువ్వు శక్తిగా ఎదగడానికి దేశ భాష కారణం అమ్మ జన్మనిచ్చిన నాన్న దారి చూపిన అవ్వ కథలు చెప్పిన తాత నవ్వించిన స్వాతంత్ర సాధనలో పతాకమై ఎగసింది చైతన్య గీతమై గగనమంత మెరసింది స్వాతంత్ర సాధనలో పతాకమై ఎగసింది చైతన్య గీతమై గగనమంత మెరసింది మనిషిగా నిన్ను మార్చడానికి మాతృభాష కారణం మహనీయునిగా వెలగడానికి దేశ భాష కారణం అమ్మ జన్మనిచ్చిన నాన్న దారి చూపిన నువ్వు ఎదగడానికి మాతృభాష కారణం దేశ భాష మూలకం అమ్మ జన్మనిచ్చిన साई प्रसाद जी। लेकिन मैं अगले कवि को बुलाऊं उसके पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि तेलुगु में इन्होंने कविता पढ़ी, लेकिन जितनी रिदम के साथ ये कविता पढ़ रहे थे, जितने भाव के साथ, उतने ही उससे ज्यादा भाव के साथ आप सारे लोग सुन रहे थे। और मैं बताऊं, मैं खुद इनकी कविता में डूबी हुई थी। इन्होंने क्या कहा मैं ये नहीं जानती, लेकिन हमको एक बात याद आ गई, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म याद आ गई। आया नहीं? तो आर्ट हैज नो लैंग्वेज। ये क्या है? कला है एक, कि कला की कोई भाषा नहीं होती है। और बहुत बढ़िया इन्होंने ये मेरी टिप्पणी है कि ये कोई भाषा नहीं होती है, भाषा एहसास की होती है, भाषा संवेदना की होती है, भाषा महसूस करने की होती है। और हमने महसूस किया कि साईं प्रसाद जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी और कहीं न कहीं भारत माँ धरती माँ के ऊपर इन्होंने अपनी कविता पढ़ी और अपनी संवेदना जताई। आदरणीय कुन्नी शेट्टी मोहन जी को कहते हैं कि घर देखकर घरवाली को देखो। कहते हैं कि घर देखकर घरवाली को देखो। यह भी कहते हैं कि घरवाली ही घर की रोशनी है, घरवाली ही घर की रोशनी है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव कहकर मातृमूर्ति को ही पहले प्रणाम करते हैं। विद्या की देवी सरस्वती, धन संपत्ति और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी, प्रचंड शक्ति स्वरूपिणी शक्ति प्रदायिनी पार्वती, ये तीनों देवियां औरतें ही हैं। फिर ऐसी सांस्कृतिक विरासत की पुण्य भूमि में आज क्यों यह हलचल?
ऐसी सांस्कृतिक विरासत की पुण्य भूमि में आज क्यों यह हलचल? औरत की आंखों में क्यों आंसुओं की यह छलछल? मातृत्व और मानवता की क्यों यह छटपटाहट? माता के गर्भ में होते ही आभास लड़की का, माता के गर्भ में होते ही आभास लड़की का महाषड्यंत्र उसके नामो निशान मिटाने का, महाषड्यंत्र उसके नामो निशान मिटाने का। अगर ऐसी ही भूल और पाशविक कार्य करते हमारे पूर्वज लक्ष्मीबाई, रुद्रम देवी, जिजियाबाई, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, लता मंगेशकर और सुधा चंद्रन जैसे नारी रत्न क्या हमको मिलते? अगर इस महाषड्यंत्र से बचकर विशाल विश्व में रखें कदम तो भी पग पग पर रुकावटें और अड़चन। कहते हैं लड़की को पढ़ाई क्यों, ठीक से घर का काम सीख लो। मुश्किल से पढ़ने के लिए घर से निकलती भी हैं, स्कूल में कॉलेज में रैगिंग का पीड़न सहने में, सामना करने में निस्सहाय हो आत्महत्याएं। फिर नौकरी करने चल पड़े तो बॉस और सहकर्मचारियों की लुकी छुपी नजरें, विकृत चेष्टाएं और ताना खींचना। अधिक वेतन कमाएं या प्राप्त करें पदोन्नति, आत्मन्यूनता भाव से पतिदेव की उपेक्षा और आहें भरना। खैर, शिक्षा और नौकरी के बिना साधारण गृहिणी हो तो भी चैन और आराम कहाँ? मशीन की तरह, कोल्हू के बैल की तरह, गुलाम की तरह बेगारी ही तो है ना। घर में आजादी नहीं, पाखाना नहीं, खुले मैदान में जाने में संकोच, भय, लाज बचाने की बेचैनी और अपमान का बोझ। नरक यातना सहते हुए भी लेती हैं आंसू पी। इन अत्याचारों, कुविचारों और अपमानों का इधर उधर दिन रात की सीमाएं हैं कहाँ? घर, स्कूल, मंदिर, बस, रेल और हवाई जहाज में, सड़क पर भीड़ और अकेले में आज महिला की है कहाँ सुरक्षा? हे नारी जागो, आशा मत करो, प्रतीक्षा मत करो कि कोई आएगा और तुम्हारा उद्धार होगा। समाज के परम पद सोपान में विषैले सांपों से तुझी को स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी, उद्धार करना होगा। तुम्हारा पीछा करेंगे अगर तुम डरकर भागोगी। एक बार पीछे मुड़कर डटकर खड़ी होगी और आंखों से अंगारे बरसा होगी तो दुम दबाकर दुष्ट शक्तियां 9-2-12 हो जाएंगी। तभी सारा समाज तुम्हारे आगे सिर झुकाएगा। युवा पीढ़ी ही हमारे देश की ताकत है। जाति के निर्माण की महारथ यात्रा में नौजवान युवती और युवक दोनों दो पहिए हैं। पराई महिला पर वक्र दृष्टि डालते समय एक बार अपनी माँ, बहन या पत्नी की याद कर लो। मन, वचन और कर्म से स्वच्छता का पालन करो। निर्मल और स्वस्थ मन से लड़कियों को बचावें, लड़कियों को पढ़ावें। महिला का आदर करें, उसके कदम में कदम डालकर चलें। स्वच्छ भारत को सहयोग दें। मानव जाति के विकास की रीढ़ है महिला। धन्यवाद। शायर को हम आवाज देना चाहते हैं, दावत सुखन देना चाहते हैं महमूद शाही साहब को। मैं गजल के लिए कहना चाहती हूँ, 4 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं गजल के लिए कि सिलवटों के साथ, गजल वो चीज है, गजल वो एहसास है, गजल में वो तहजीब है। और गजल क्या चीज है, आदमी उसमें किस तरह से डूबता है कि सिलवटों के साथ बिस्तर को लिए,
सिलवटों के साथ बिस्तर को लिए खिड़कियों से झांक जाती है गजल, और रो न दें बच्चे कहीं अब भूख से, थपकियां देकर सुनाती है गजल। और आप गजल को आवाज करिए, और हम देख रहे हैं वाकई बहुत अच्छी गजल ये पढ़ते होंगे कि अब ये गजल शुरू करें। गजल का मतलब कहा है कि मेरी मुट्ठी में मिट्टी है मोहब्बत की, मेरी मुट्ठी में मिट्टी है मोहब्बत की, ये दौलत कायनाती है मोहब्बत की। मेरी मुट्ठी में मिट्टी है मोहब्बत की, ये दौलत कायनाती है मोहब्बत की। मैं पत्थर को बदल देता हूँ रेशम में, मैं पत्थर को बदल देता हूँ रेशम में, मेरे हाथों में नरमी है मोहब्बत की। मैं पत्थर को बदल देता हूँ रेशम में, मेरे हाथों में नरमी है मोहब्बत की। और हालात हाजरा पेशर है कि तुम्हें देखो तो नफरत से नहीं फुर्सत, तुम्हें देखो तो नफरत से नहीं फुर्सत, मुझे देखो तो जल्दी है मोहब्बत की। तुम्हें देखो तो नफरत से नहीं फुर्सत, मुझे देखो तो जल्दी है मोहब्बत की। और फिर कहा कि चरागे दिल कभी बुझता नहीं मेरा, चरागे दिल कभी बुझता नहीं मेरा, मिजाजे खून में गर्मी है मोहब्बत की। चरागे दिल कभी बुझता नहीं मेरा, मिजाजे खून में गर्मी है मोहब्बत की। उसे कहा कि रगो पै में उतरता है अजब नशा, रगो पै में उतरता है अजब नशा, तेरी आंखों में मस्ती है मोहब्बत की। मैडम ये शेर आपके लिए जरा सुनिएगा। कहा कि रगो पै में उतरता है अजब नशा, रगो पै में उतरता है अजब नशा, तेरी आंखों में मस्ती है मोहब्बत की, तेरी आंखों में मस्ती है मोहब्बत की। और ये आज के जमाने के लिए पैगाम है, कहा कि इसी में है हमारी सरखुशी आखिर, इसी में है हमारी सरखुशी आखिर, इसे थामो ये रस्सी है मोहब्बत की। इसी में है, इसी में है हमारी सरखुशी आखिर, इसी में है हमारी सरखुशी आखिर, इसे थामो ये रस्सी है मोहब्बत की, इसे थामो ये रस्सी है मोहब्बत की। और मक्ता कहा है कि नहीं है तुर्श इसका जायका शाहिद, नहीं है तुर्श इसका जायका शाहिद, बहुत मीठी ये इमली है मोहब्बत। बहुत मीठी मक्ता पढ़ लीजिए भाई फिर से। नवाजिश नहीं है तुर्श इसका जायका शाहिद, नहीं है तुर्श इसका जायका शाहिद, बहुत मीठी ये इमली है मोहब्बत की। बहुत अच्छा चल रहा है माहौल, लेकिन बस एक ये इन्होंने एक शेर हमको जो है दिया था, उसके संदर्भ में एक मुक्तक पढ़ते हैं, फिर हम अगले कवि को बुलाते हैं कि खास मत बन संग मेरे आम हो जा। मेरा ही मुक्तक है। खास मत बन संग मेरे आम हो जा, चल हमारे प्यार में बदनाम हो जा। साथ पल पल का अगर तू चाहता है, बांसुरी हमको बना घनश्याम हो जा, बांसुरी हमको बना घनश्याम
चलिए माहौल कुछ अच्छा हुआ। और अब हम अगले कवि के रूप में आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी को बुलाते हैं कि वो आए और एक छोटी सी रचना पढ़ के औपचारिकता पूरी करें। हम लोग आपस में एक दूसरे को सुनते रहते हैं क्योंकि और मुझे कहने में कोई वो भी नहीं है, हमारे बहुत आदरणीय हैं ये। मैं भावगीत पढ़ूंगा। इस देश को न हिंदू न मुसलमान चाहिए, जाति वर्ण से अलग सच्चा इंसान चाहिए। अन्याय नीति ईर्ष्या द्वेष से अलग न्याय नीति प्रतिस्पर्धा और राग का विहान चाहिए। संस्कार संस्कृति और मूल्यों की इस धरती पर हर इंसान एक प्रबल चरित्रवान चाहिए। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय आदर्श का सारा जहान चाहिए। सिर झुकाने की जगह सिर कटाने का हर नर नारी में तेज और स्वाभिमान चाहिए। केवल अपने ही लोगों के साथ ही नहीं, सभी में विश्व बंधुत्व का भाव महान चाहिए। झीलों तालाबों पोखरों की तरह स्थिति न कहीं हो, वर्ण गंगा यमुना सरस्वती की धारा का बहान चाहिए। अमेरिका इंग्लैंड अन्य देशों की भावना नहीं, हमें तो भारत की संस्कृति महान चाहिए। विदेशियों की उनकी भाषा में लिखी पुस्तकों की जगह पे हमें भारत के वेद पुराण और कुरान चाहिए। भारत की सभी बोलियों भाषाओं को आदर देकर हमें भारत सहित विश्व में हिंदी का राष्ट्रभाषा का मान चाहिए। संसार के सभी देशों के झंडों और प्रतीकों के बीच हमें तो तिरंगा लहरता आसमान चाहिए। अब हम देने की बात करते हैं और बुलाते हैं जल्दी से जल्दी आनंद कृष्णन साहब को कि वो अपनी जगह पे खड़े हों और मोबाइल में देख के कविता पढ़ें। आजादी भारत की, आजादी भारत की, दो दलों के कठोर परिश्रम, नरम दल और गरम दल और आत्म बलिदान से मिली। हर प्रांत के कितने बलिदानी तन मन धन सबको देश के लिए अर्पण किया, लाठी का मार सहा। जेल की यात्राएं से ही आजादी के बाद भारत की तरक्की हुई है, इसमें शक की कोई बात नहीं। हिंसा के दल गरम दल, पटरियां तोड़ी, तार के खंभे तोड़े, अंग्रेजी अत्याचारी निर्दयी जलादेशों को मारा, खुद फांसी पर चढ़े उन भारत मां के लालों का प्रणाम। अहिंसा के मार्ग पर लाठी के बेरहमी मार सहकर सत्याग्रह को अपनाया, असहयोग आंदोलन किया, स्वदेशी कपड़े बनवाया, विदेशी चीजों को जलाया। बहुत अच्छे। जेल में असह्य यात्राएं सही, कोल्हू के बैल बन कोल्हू खींचे उन लाखों शहीदों को सादर प्रणाम। पुत्रों को पत्नी को सब छोड़ अज्ञातवास बिताया। पुत्रों को पत्नी को सब छोड़ अज्ञातवास बिताया। उनके त्याग की चरम सीमा के कारण आज हम है स्वतंत्र। आज ही हम स्वतंत्र है। उन शहीदों को, उनके नेताओं को कोटि कोटि प्रणाम। आज उनके प्रति तो चार ही रहेंगे।
आज उनके प्रति हमारी बड़ी श्रद्धांजलियां यही होंगी। जिस देश के भ्रष्टाचार दूर हो, नदियों के राष्ट्रीयकरण हो, प्रांतीय जो से बढ़कर राष्ट्रीय भावना जागे, रिश्वत देने का मनोभाव हो ना हो, जरा सोचिए स्वतंत्रता सेनानियों का अमूल्य अपूर्व त्याग। बहुत अच्छे। आदरणीय ढींग साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो आए। निस्वार्थ हो भाव करने का चाव, अनूठा प्रभाव होकर रहेगा। आशा अपेक्षाएं ना मन में लाए, प्रसन्नता पाए आनंद आएगा। देखो तो बुलाए बहती हवाएं, कुछ कर जाए वक्त ये जाएगा। जीवन का रथ यदि है अरुक, गीत युगों तक जमाना गाएगा। गीत युगों तक जमाना गाएगा। दूसरा, कोई करे काम किसी का हो नाम, सच्चे अच्छे काम हो जाने चाहिए। त्याग समर्पण प्रेम का पवन, सेवा के सुमन खिलाने चाहिए। बढ़ रहा मर्ज चढ़ रहा कर्ज, बहुत है फर्ज निभाने चाहिए। छोटा सा जीवन बने तपोवन, तन मन धन लुटाने चाहिए। अगले शायर के रूप में आमंत्रित करते हैं शकील अहमद साहब को। ये सारा गुलसिता मेरा, परिंदों की ज़बा मेरी, ये सारा गुलसिता मेरा। हर एक टहनी पे कायम है नया एक आशिया मेरा। हर एक टहनी पे कायम है नया एक आशिया मेरा। सजाया मैंने तितली के परों से आशिया मेरा। सजाया मैंने तितली के परों से आशिया मेरा। चमन कहता है फूलों से, यही है हम ज़बा मेरा। चमन कहता है फूलों से, यही है हम ज़बा मेरा। न सोती है मेरी आंखें, न पलकें ही झपकती हैं। न सोती है मेरी आंखें, न पलकें ही झपकती हैं। मगर खुद सो गया थक कर नखीबे कारवां मेरा। मगर खुद सो गया थक कर नखीबे कारवां मेरा। बड़ा पेचीदा है मेरी किताबे खल्क का नक्शा। बड़ा पेचीदा है मेरी किताबे खल्क का नक्शा। हर एक इंसान ये कहता है जहां मेरा, जहां मेरा। हर एक इंसान ये कहता है जहां मेरा, जहां मेरा। छुपा लेता हूँ जब मैं चांद तारों को हथेली में। छुपा लेता हूँ जब मैं चांद तारों को हथेली में। बहुत ही मुस्कुराता है चरागे ज़ुल्फ़िशा मेरा। बहुत ही मुस्कुराता है चरागे ज़ुल्फ़िशा मेरा। नए अफकार के खुर्शीद की ही रोशनी लेकर, नए अफकार के खुर्शीद की ही रोशनी लेकर। ज़मी गज़लों की महकी और महका गुल सिता मेरा। एक और शेर देखिए। तुम्हारे कागजी फूलों से खुश हो जाऊं नामुमकिन। तुम्हारे कागजी फूलों से खुश हो जाऊं नामुमकिन। गुलो गुंचे से पूछो तुम मिजाजे आसमां मेरा। गुलो गुंचे से पूछो तुम मिजाजे आसमां मेरा। सिया अल्फाज के जाले मुझे जब घेर लेते हैं। सिया अल्फाज के जाले मुझे जब घेर लेते हैं। नया रास्ता दिखाता है ख्याले कहकशा मेरा। ख्याले कहकशा मेरा नया रास्ता दिखाता है। ख्याले कहकशा मेरा। शकील अब मिस्ल की बातें कहाँ तक आजमाइश है। शकील अब मिस्ल की बातें कहाँ तक आजमाइश है। हवा खुशबू से कहती है न लो अब इम्तिहा मेरा। हवा खुशबू से कहती है न लो अब इम्तिहा मेरा। परिंदों की ज़बा मेरी, ये सारा गुलसिता मेरा। हर एक टहनी पे कायम है नया एक आशिया मेरा। शुक्रिया। बहुत अच्छी गजल पढ़ के गए। एक डॉक्टर वी आचार्य जी, डॉक्टर वी आचार्य जी आए और तेलुगु में अपना काव्य पाठ करेंगे और आप इनको मन से सुनिए। శ్రీకరం భదు శుభముల మాగు నిడగా విశ్వ శ్రేయస్సు కాంక్షించు విమలమతివి।
శ్రీ విలంబి కోకిల రావే సిరులు గురుప స్వాగతముగా అతిథి నీకు స్వాగతము. గుండె ఎందున్న భావాలు గూడు విడచి బయలు పడ రూపు దాల్చి తా భాషయోను భాష నేర్వగా ప్రాప్తించి పరిణమిల్లి బంధములు పెంచు ప్రజల మధ్య అత్యధిక జన వ్యవహారమాశ్రయమున భారతదేశమందున్నట్టి భాష హిందీ కనుక హిందీ భాషను నేర్వకాంకయుగును పిదప తక్షణమందించి పేరు నిలుపు. వ్రాస అవధిలోన తులసి రామచరిత మానసమును తా వ్రజ భాషలోన సూరదాసు కీర్తనల ఖ్యాతి భాష కమర హిందీ మాండలిక విధము ఎన్నదగదే. ఉర్దూ బెంగాలీ పంజాబీ ఒరియా సింధీ కొంకణి మరాఠీ నేపాలి గుజరాతయ్యను భాషల సామి ఒరియాది ప్రవరములుగా పొడమి అవతరాహము హిందీ పొడమిగాచ. హిందీ మగుటాయమానమో హిందూ ధరణి కవిరు సురదాసు తులసి కులపతియును రసిక గోవింద మైథిలి లాల మణియం భారతేందు ప్రేమచంద్రులు ప్రముఖ కవులు. लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हंसी भी बहुत जरूरी है और वाजिब बात पे जरूरी है. जो बात हम कर रहे हैं वो आपके सामने भी खुल के कर दे रहे हैं और आप हंस रहे हैं, बुरा भी नहीं मान रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कि झील पे पानी बरसता है हमारे देश में. झील पे पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में. और वकीलों, लीडरों, पागलों को छोड़कर आज खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में? झील पे पानी मुझे याद आ गया था कि मैं कुछ भी तैयार करके नहीं आई हूँ. झील पे पानी बरसता है हमारे देश में और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में. और वकीलों, लीडरों और पागलों को छोड़कर आज खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में? तो अगर एक माहौल मिला है, एक ये अवसर मिला है तो हम हंस भी लें और बोल भी लें और संवेदना को भी अपने प्रवाहित कर लें. और अगले कवि के रूप में अब हम आमंत्रित करते हैं जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कहेंगे. मेरा मौन ही सबसे बड़ा उनके लिए संभाषण है, जिनकी कलम की तेजस्विता सारे देश में मुखरित हो रही है. आदरणीय अपने ब्रजभूषण भाई साहब को जो नवभारत टाइम्स के संपादक हैं और सामने बैठे हुए हैं, आए और चंद्रभूषण आए और अपना काव्य पाठ करें. सहमी रात छुपी जाती है, सहमी रात छुपी जाती है स्याह दरख्तों के आंचल में. सहमी रात छुपी जाती है स्याह दरख्तों के आंचल में. सर्द हवाओं के झोंकों में बेदम चांद खुला जाता है. सहमी रात छुपी जाती है स्याह दरख्तों के आंचल में. सर्द हवाओं के झोंकों में बेदम चांद खुला जाता है. सारे पंछी नीड़ों में, नीड़ घोंसले को खोलते हैं. सारे पंछी नीड़ों में हैं, सबकी नाव किनारे पर है. सारे पंछी नीड़ों में हैं, सबकी नाव किनारे पर है. लेकिन एक अकेला माझी जाने कहाँ चला जाता है. छंद मुक्त कविता का भी क्या शिल्प है. सहमी रात छुपी जाती है स्याह दरख्तों के आंचल में. सर्द हवाओं के झोंकों में बेदम चांद घुला जाता है. सारे पंछी नीड़ों में हैं, सबकी नाव किनारे पर है. लेकिन एक अकेला माझी जाने कहाँ चला जाता है. ऐसे निपट अकेलेपन में यादों का लश्कर सजता है. ऐसे निपट अकेलेपन में यादों का लश्कर सजता है.
सन्नाटा ऐसे बजता है यह मुझको मालूम नहीं था। सन्नाटा ऐसे बजता है यह मुझको मालूम नहीं था। सारी सुबहों फूल खिलेंगे, सारी सुबहों फूल खिलेंगे, शामों में चिड़ियां चहकेंगी। सारी सुबहों फूल खिलेंगे, शामों में चिड़ियां चहकेंगी। दुनिया यह गमगीन न होगी, दुनिया यह गमगीन न होगी, सब कुछ अपनी राह चलेगा। दुनिया यह गमगीन न होगी, सब कुछ अपनी राह चलेगा। लेकिन पहली बारिश भीगी, लेकिन पहली बारिश भीगी, मिट्टी जब सोंधी महकेगी। लेकिन पहली बारिश भीगी, मिट्टी जब सोंधी महकेगी। वह कमजोर अकेला माझी मुझको याद बहुत आएगा। ये दिन घनघोर फिसलन से भरी काई लगी सीली अंधेरी सीढ़ियों से दिन। ये दिन घनघोर फिसलन से भरी काई लगी सीली अंधेरी सीढ़ियों से दिन। पग पग उतरती दिख रही हो तुम मुझे बिल्कुल अकेली, साथ में कोई नहीं। इब्राहिम जी आगे आके बैठिए, कविता सुनिए, आपको सब लोग सुनेंगे। ये दिन घनघोर फिसलन से भरी काई लगी सीली अंधेरी सीढ़ियों से दिन। पग पग उतरती दिख रही हो तुम मुझे बिल्कुल अकेली, साथ में कोई नहीं, मैं भी नहीं। कभी खुद को चिकोटी काट कर, कभी खुद को चिकोटी काट कर मध्यम हंसी हंसती हुई। कभी खुद को चिकोटी काट कर मध्यम हंसी हंसती हुई। सपना नहीं यह, ओह यह सपना नहीं। फिर देखती आगे खड़ी रूखी कटीली झाड़ियां, ये गर्दिशें, ये राह अनजानी। अचानक याद हो आते जहन में टूटते गड़ते हुए कुछ कांच के टुकड़े। छनाछन टूट कर बिखरे हुए सब नेह के नाते। आए हाय, छनाछन का जवाब। छनाछन टूट कर बिखरे हुए सब नेह के नाते। थथम कर बैठ जाती तुम कि यह सब सच नहीं हो, काश सपना हो। वाह वाह। ये दिन घनघोर फिसलन से भरी काई लगी सीली अंधेरी सीढ़ियों से दिन। पग पग उतरती दिख रही हो तुम मुझे बिल्कुल अकेली, साथ में कोई नहीं, मैं भी नहीं। कभी खुद को चिकोटी काट कर मध्यम हंसी हंसती हुई। सपना नहीं यह, ओह यह सपना नहीं। फिर देखती आगे खड़ी रूखी कटीली झाड़ियां, ये गर्दिशें, ये राह अनजानी। अचानक याद हो आते जहन में टीसते गड़ते हुए कुछ कांच के टुकड़े। छनाछन टूट कर बिखरे हुए सब नेह के नाते। थथम कर बैठ जाती तुम कि यह सब सच नहीं हो, काश सपना हो। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, बिना ठिठके दबाए सिसकियां चलती चली जाओ। चली जाओ, चली जाओ, बिना ठिठके दबाए सिसकियां चलती चली जाओ। कि तुमको और गहरे तक उतर कर देखनी दुनिया, कि तुमको और गहरे तक उतर कर देखनी दुनिया। कि दुनिया देखने में आज का यह दुख तुम्हारे काम आएगा। आए है कि दुनिया देखने में, दुनिया देखने में आज का यह दुख तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारा दुख अकेला दुख तुम्हारी स्वप्नदर्शी जाति के जन्मे अजन्मे बारिशों के मुक्तिकामी युद्ध में हथियार बन फिर तुम्हारे काम आएगा। तुम्हें सबसे अलग करता तुम्हारा आज का यह दुख, अकेला दुख तुम्हारी स्वप्नदर्शी जाति के जन्मे अजन्मे बारिशों के मुक्तिकामी युद्ध में हथियार बन फिर तुम्हारे काम आएगा। बस 4 पंक्तियां इनको पढ़ के इनके लिए कि पत्रिकाएं कर रही हूँ जब प्रदर्शन देगा। एक कलमकार को हम अपनी 4 पंक्तियां दे रहे हैं कि पत्रिकाएं कर रही हो जब प्रदर्शन देगा, तो सोच का अखबार इस लेखनी को चाहिए। सोच का अखबार तब इस लेखनी को चाहिए। और एक बार जोरदार ताली इनकी कविता के लिए बजाइए। और अब अगले कवि के रूप में हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर
शरीफ साहब को। तारे नजर नहीं आते सुबह होने के बाद, तारे नजर नहीं आते सुबह होने के बाद, नेता नजर नहीं आते इलेक्शन होने के बाद। नेता को देखो ऊपर से कितना भला, नेता को देखो ऊपर से कितना भला, चीर के देखो गुलेर सा कितना मैला। आज देश नेताओं के हाथ में फंस गया, आज देश नेताओं के हाथ में फंस गया, आज संसद लड़ाई का अखाड़ा बन गया, अखाड़ा बन गया। अनेकता में एकता के लिए भारत मशहूर है, अनेकता में एकता के लिए भारत मशहूर है, संसार के नक्शे पर भारत चमकता नूर है। हाँ से हिंदू बनता है, हाँ से हिंदू बनता है, माँ से मुसलमान, पर इन दोनों से हम बनते हैं। अगले कवि के रूप में हम शारिफ साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो आए। मौत से है न जिंदगी से डर, मौत से है न जिंदगी से डर, आदमी को है आदमी से डर। मौत से है न जिंदगी से डर, आदमी को है आदमी से डर। गजल के चंद अशार आपके हवाले कर रहा हूं। जब गमों से दिल पिघलता है, जब गमों से दिल पिघलता है, आंसुओं में जाके ढलता है। नन्हे नन्हे बच्चों से खेल कर देखो, नन्हे बच्चों से खेल कर देखो, किस तरह से कोई बहलता है। नन्हे बच्चों से खेल कर देखो, किस तरह से कोई बहलता है। आज का रहनुमा अरे तौबा, आज का रहनुमा अरे तौबा, मौसमों की तरह बदलता है। आज का रहनुमा अरे तौबा, मौसमों की तरह बदलता है। जाने क्या बात है शारिफ में, जाने क्या बात है शारिफ में, जो भी मिलता है हाथ मलता है। शुक्रिया। सबसे भैया सबसे अच्छा आप पढ़े, क्योंकि सबसे कम समय में पढ़े, है ना। सब जिसने खींच दिया था उसका मेकअप कर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। कि 4 पंक्तियां एक मुक्तक हम पढ़ना चाहते हैं कि खुदा के भी किरदार बिकने लगे हैं। मेरा ही है मुक्तक वो, एक किताब मेरी संग्रह मेरा है निवाला क्यों नहीं मिलता, उसमें से कि खुदा के भी किरदार बिकने लगे हैं, दया और उपकार बिकने लगे हैं, और उनके ही शेर को उद्धृत करते हैं कि खुदा के ही किरदार बिकने लगे हैं, दया और उपकार बिकने लगे हैं, समर्थक इधर के रहे ना उधर के, कबीले के सरदार बिकने लगे। हम क्या करें, हम तो बीच में 2 पाटों के बीच में फंसे हैं, नाच नाच के गेहूं की तरफ पिस रहे हैं। तब हम अगले कवि के रूप में मुन्ना आरिफ साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी चंद पंक्तियां पढ़ें। था जैसा मजनू, था जैसा मजनू मैं वैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, था जैसा मजनू मैं वैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, और उसमें भी जज्बे लैला नहीं तो कुछ भी नहीं, और उसमें भी जज्बे लैला नहीं तो कुछ भी नहीं। असल में ये मतलब इस शेर कहने के लिए मैंने कहा, देखिए कि वतन पे जान लुटाना भी इबादत है, वतन पे जान लुटाना भी इबादत है। हमारे दिल में ये जज्बा नहीं तो कुछ भी नहीं, हमारे दिल में ये जज्बा नहीं तो कुछ भी नहीं। वतन पे जान लुटाना भी एक इबादत है, हमारे दिल में जज्बा नहीं तो कुछ भी नहीं। जमाले यार है पर्दे में, जमाले यार है पर्दे में, या है बेपर्दा, जमाले यार है पर्दे में, या है बेपर्दा। ये राज आपने जाना ही नहीं तो कुछ भी नहीं, ये राज आपने ही जाना ही नहीं तो कुछ भी नहीं। हजारों दीप जलाओ मगर सीने में, हजारों दीप जलाओ मगर सीने में, मोहब्बतों का उजाला नहीं तो कुछ भी नहीं, मोहब्बतों का उजाला नहीं तो कुछ भी नहीं। यही मैं सोचता रहता हूँ शाम होते ही, यही मैं सोचता रहता हूँ शाम होते ही। नई शहर की तमन्ना नहीं तो कुछ भी नहीं, नई शहर की तमन्ना नहीं तो कुछ भी नहीं। शकील शकील फरहत पाठक भी कहा है यही, शकील
साहित्य पाठक ने भी कहा है यही, हमारी बज़्म में मुन्ना नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा पढ़ के गए। हमने जिनको रोक रखा है वो शेष नहीं विशेष है, ठीक है। तो अब ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि झील को छेड़ के चंचल बना दूं अगर इजाजत हो। मेरी गजल का ये एक शेर है कि झील को छेड़ के चंचल बना दूं अगर इजाजत हो, और बुझी सी सांस में हलचल मचा दूं अगर इजाजत हो। और कभी ये जिद, चाचा जी आपको ये शेर दे रहे हैं अपने लिए, देखिएगा, याद रखिए, कभी ये जिद भगीरथ सी निशानी छोड़ जाएगी, कभी ये जिद भगीरथ सी निशानी छोड़ जाएगी, और पसीने को भी गंगा जल बना दूंगा। पसीने को भी हमेशा हमने प्रयोग धर्मिता को निभाया और प्रयोग किया, कभी भी हमने रचना धर्मिता में अंधानुकरण का प्रयोग नहीं किया, हम किसी के पीछे नहीं चले, और छोटी छोटी रचनाएं। और अब हम सिर्फ आशु कवि के रूप में हम जिस कवि को बुलाने जा रहे हैं वो सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ेंगे, 4 पंक्तियां, और उन 4 पंक्तियों के लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं। आदरणीय हमारे इब्राहिम भाई हैं जो चेन्नई सेंट्रल स्कूल में अध्यापक हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। कोई मुझे पूछे, मैं तेलुगु में बोलूंगा लेकिन आप समझ जाएंगे। कोई मुझे पूछा क्या बनोगा, क्या करोगे, भविष्य में क्या करोगे? राजू नहीं परिपालिंचाలని లేదు, राजू नहीं परिपालिंचाలని లేదు, రవి నై ప్రకాశించాలని లేదు, రవి నై ప్రకాశించాలని లేదు, కవి నై రచించాలని లేదు, కవి నై రచించాలని లేదు, శిక్షకుడునై బోధించాలని ఉంది, हिंदी शिक्षकुడునై బోధించాలని ఉంది। अनुवाद की जरूरत है क्या? राजा बनना नहीं चाहता हूँ, रवि बनना नहीं चाहता हूँ, कवि बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शिक्षक, वो भी हिंदी शिक्षक बनना चाहता हूँ। धन्यवाद। कि मैं किसी भी जुर्म में शामिल नहीं हूँ, मैं किसी भी जुर्म में शामिल नहीं हूँ, अरे होश में हूँ, सिर फिरी पागल नहीं हूँ। मैं किसी भी जुर्म में, हमारी दो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं इनको निशा दी है, और ये कि मैं किसी भी जुर्म में शामिल नहीं हूँ, अरे होश में हूँ, सिर फिरी पागल नहीं हूँ। क्यों खुद को कैद खाने में हमेशा पाया हमने, क्या अपनी जिंदगी जीने के भी काबिल नहीं हूँ? क्या अपनी जिंदगी जीने के भी काबिल? ऐसे हालात पे ऐसे हमको पशुपेश में ला करके समाज में खड़ा कर दिया है कि जहां पर फाइलें चीख रही हैं और आवाम चीख रही है और लोग बैनर टांग करके हमको भुना रहे हैं, लेकिन सच कहिए तो व्यवहार में कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। हमारे प्रति समाज की सोच नहीं बदल रही है। आज हम ये चाहते हैं कि हमें दया न मिले, करुणा न मिले, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो भय मुक्त समाज चाहिए, और दूसरा चाहिए तो सिर्फ ये चाहिए कि समाज की सोच में औरत के प्रति सात्विक सोच चाहिए, वो सोच आनी चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये हम दिल्ली के लाल किले से भी बोल सकते हैं। तब आज हम इन भावनाओं को लेकर के वसुंधरा मिश्रा जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी सशक्त रचना नारी के ऊपर पढ़ें। कविता का शीर्षक है बहती नदी। स्त्री बनी तुम नदी जब, स्त्री बनी तुम नदी जब, बहने लगी थी संस्कृति की रक्षक बन। खेत खलिहान बाग बगान ताल तलैया गंगा यमुना पर्वत कंदराओं में प्रकृति की संगनी बनी। तुम बहती नदी लगी, तुम बहती नदी लगी, गांव से कस्बे से नगर से महानगर, देश विदेश की सरहदें पार करती हुई तुम बहती रहती। कहीं तुम रुकती, कहीं तुम चलती, कहीं सो जाती, कहीं चंचल बन गतिमय गीतिका बनी। कल कल झरनों में तुम्हारी वाणी गाती, कल कल झरनों में तुम्हारी वाणी गाती, हवा की सरसराहट में तुम्हारी खुशबू बहती। फूलों की पंखुड़ियों में तुम्हारी कोमलता खिलती, जंगल की उन्मुक्त प्रकृति तुम्हें आमंत्रण देती। सृष्टि की तुम सृजन बनी, तुम नदी बन बहती रही, तुम नदी बन बहती रही, बिछती रही नियति पर आंसू बहाती, लांछित भी होती रही, हर पल हर क्षण
जलती रही, हर पल हर क्षण जलती रही। तुम संघर्षशील रही, तुम संघर्षशील रही। दीपक में लौ बन डटी रही, दीपक में लौ बन डटी रही। तुम नदी बन लुटती रही। रास रंग प्रेम अनुराग श्रृंगार की देवी बनी। कभी छलावा कभी कपटी बन महामाया ठगनी बनी, महामाया ठगनी बनी। बहती नदी तुम चमकती ही रही, बहती नदी तुम चमकती ही रही। धवल धारा में उमड़ती और बल खाती, रुपहली लहरों पर तुम सवार, साफ करती अपने शहर को। तुम्हारे वक्षस्थल पर चमकते बालू का कण हंसमुख लगे, तुम्हारे वक्षस्थल पर चमकते बालू का कण हंसमुख लगे। तट कहते तुम्हारी कहानी, तट कहते तुम्हारी कहानी किसी कथा की रानी लगी। तुम बहती स्त्री लगी, बहना तुम्हारी नियति लगी, बहना तुम्हारी नियति बनी। मोम की गुड़िया बनी, शब्द की वाणी बनी, तलवार की धार बनी, नृत्य की लय बनी। तुम नदी बन संस्कृति बनी, जीवन का अध्याय बनी। तुम बहती नदी रही, तुम बहती रही। नदी इन्होंने स्त्री को नदी के रूप में उसका नदी का मानवीकरण किया है और दोनों के बिंब को एक सामने में बैठाया। वो कविता हम सुन रहे थे। मेरा भी एक गीत था कि मैं नदी हूँ नदी, अपने आवेग में बह रही हूँ, मुझे छेड़ना छोड़ दो। इस गीत को आज हम पढ़ेंगे। मुझे याद आ गया, बस ऐसे बहुत पुराना गीत है। इस गीत ने मुझे आज से 10-12 साल पहले रातों रात स्टार बनाया था गीत के क्षेत्र में, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे आदरणीय सत्तार साहब बचे हुए हैं शायद, हाँ, तो वो हम आपको भूल रहे थे। लेकिन देखिए कितना अचेतन मन भी कभी कभी काम कर जाता है। और आप आमंत्रित हैं कि आप आइए और अपनी रचना धर्मिता निभाइए। संस्कारों का ये दर है, भाषाओं का ये घर है। संस्कारों का ये दर है, भाषाओं का ये घर है। बंगाली और असमी, हरियाणी और हिंदी, पंजाबी हो मराठी, उड़िया तमिल कन्नड़ी, कश्मीर डोगरी हो, संताली कोंकणी हो, गुजराती और सिंधी, ये संस्कृत मिथियाली, बोडो हो, मलयालम, मणिपुरी भी नहीं कम। भारत की है दो आंखें, दिल से जो इनको चाहे, हिंदी है और उर्दू, रखते हैं ऐसा जादू। खुशबू है इनकी हर सू, खुशबू है इनकी हर सू, तेलुगु में भी है वेलुगु, तेलुगु में भी है वेलुगु। तुलसी कबीर तेरे, इकबाल मीर तेरे, तुलसी कबीर तेरे, इकबाल मीर तेरे। सीनार बापी राजू, योगी तेरे हैं गिड़गू, योगी तेरे हैं गिड़गू। देते हैं हम गवाही, ये तेरे सिपाही। मीठी है ये ज़बाने, हर वक्त इनको जाने, इस देश में पली है, हर दिल में ये खिली है। महफूज इनको रखना, हर कोई इनको सीखे, महफूज इनको रखें, हर कोई इनको सीखे। एक जश्न हम मनाएं, एकता को हम दिखाएं, रस घोलती है कविता, हर नागरिक की भविता। आओ अहद करें हम, सब अमन से जिए हम, आओ अहद करें हम, सब अमन से जिए हम। मैं आपको भी तकलीफ देना चाहूंगा कि मेरे इस मिसरे पर आप जय हो का नारे के साथ आपकी आवाज और आपका गला और आपका जी साथ हो। हिंदी की बोलो, हिंदी की बोलो, हिंदी की बोलो, तेलुगु की बोलो,
तेलुगु की बोलो, तेलुगु की बोलो, उर्दू की बोलो, उर्दू की बोलो, उर्दू की बोलो, भारत की बोलो, भारत की बोलो, भारत की बोलो। लास्ट में मैं कहूंगा पाठक जी की बोलो और रचना जी की बोलो, फरहत की बोलो, फरहत की बोलो, भारत की बोलो। मेरी भी जय बोल दीजिए, फैज जी की बोलो। वाह 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 वाह। तो इन्होंने जो है जय बोल दी, हम तो बड़े प्रसन्न हो गए। और अभी इच्छा तो खत्म नहीं हुई कि हम आप लोगों को सुन नहीं पाए। सच बताएं, हमें तो सुनने, लेकिन क्या बताएं, इधर से इतना जल्दी मची है, हमें तो सारी रात सुनने का मन था आप लोगों को। और तमन्ना कभी, इच्छा तो वैसे भी कभी पूरी नहीं होती है। एक बार मुझे याद आता है कि तमन्ना ने जिंदगी की गोदी में सर रख के कहा, तमन्ना ने जिंदगी की गोदी में सर रख के कहा कि मैं कब पूरी होंगी। तो जिंदगी ने कहा जो पूरी हो जाए वो तमन्ना ही जाए। तो ठीक है, अच्छा है, कृपा से अगर हम आप सब एक दूसरे की प्यास लेकर के अगर लौटते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्यास, वो समझ लीजिए कि एक तासीर है जो बनी रहेगी, जो फिर हमें आपस में मिलने के लिए कहीं ना कहीं एक माहौल बनाएगी, एक संगम करेगी हम लोगों का। इसलिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। और उसके बाद आज हमारे आदरणीय पाठक जी और हमारे गजल का तो शेर सुन लीजिए, और वो सिर्फ आप लोगों के लिए हम पढ़ रहे हैं, कल्पावासियों के लिए, ठीक है। मेरी जुबान पे, मेरी जुबान पे, मिंटो, मेरी जुबान पे पहला जो नाम है लोगों, उसे खुदा की जगह पर सलाम है लोगों। मेरी जुबान पे पहला जो नाम, लेकिन ये शेर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बाद वाला शेर है वो आप लोगों के लिए, उसके लिए इसको पढ़ना पड़ रहा है, जिससे हमारे प्यार का भी खुलासा हो रहा है। अब भगवान जाने वो कहाँ है। मेरी जुबान पे पहला जो नाम है लोगों, उसे खुदा की जगह पर सलाम है लोगों। मेरी जुबान पे, शेर इसका है, आप लोग को हम निवेदित करते हैं। जो जिंदगी का पता बन के कहीं रहता है, जो जिंदगी का पता बन के कहीं रहता है, जो जिंदगी का पता बन के कहीं रहता है, वही तो मेरे लिए चार धाम है लोगों। जिंदगी, ताली बजाइए, वाह वाह, क्या करते हैं। जो जिंदगी का पता बन के कहीं रहता है। और कृपा के लिए एक यादगार शेर हम लेकर के जाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास ले आई वो कोई और नहीं, तुम्हारे पास ले आई वो कोई और नहीं, तुम्हारे पास ले आई वो कोई और नहीं, वो जिंदगी की मेरे एक शाम है लोगों। तुम्हारे पास ले आई वो कोई और नहीं, तुम्हारे पास ले आई वो कोई और नहीं, तुम्हारे पास ले आई वो कोई और नहीं, वो जिंदगी के मेरे एक शाम है लोगों। मेरी जुबान पे। और एक गीत हम पढ़ते हैं कि सुनिए, गीत कविता में पढ़ा जाता है भैया, गाया नहीं जाता। मैं कलाकार नहीं, मैं कवि हूँ, मैं पढ़ूंगी। कविता में गाया नहीं जाता, कविता में पढ़ा जाता है। पढ़ते हम कैसे हैं वो देखिए आप। मैं नदी हूँ, नदी अपने आवेग में, मैं नदी हूँ नदी। वही औरत की बात, वही स्त्री की बात। देखिएगा नदी का मानवीकरण हमने कैसे किया है
कि मैं नदी हूँ, नदी अपने आवेग में बह रही हूँ, मुझे छेड़ना छोड़ दो। मैं नदी हूँ, नदी अपने आवेग में बह रही हूँ, मुझे छेड़ना छोड़ दो। बंध न पाऊंगी मैं, बांध कर देख लो, बंध न पाऊंगी मैं, बांध कर देख लो। राह को अब मेरी मोड़ना छोड़ दो। मैं नदी हूँ, नदी अपने आवेग में, और मन चली हूँ जिधर से गुजर जाऊंगी, हर तरफ सावनी रंग भर जाऊंगी। मन चली हूँ जिधर से गुजर जाऊंगी, हर तरफ सावनी रंग भर जाऊंगी। जितने मायूस गड्ढे मिलेंगे मुझे, खुद गिरूंगी मगर उनको भर जाऊंगी। अगर उफन जाऊंगी डूब जाओगे तुम, अगर उफन जाऊंगी डूब जाओगे तुम। मेरी औकात को नापना छोड़ दो। मैं नदी हूँ, नदी अपने आवेग में बह रही हूँ, मुझे छेड़ना छोड़ दो। बंध न पाऊंगी मैं, बांध कर देख लो। और इसका दूसरा बंद देखिएगा, अच्छा लग रहा है, ताली बजाइएगा। हद नहीं है मेरी एक विस्तार हो, हद नहीं है मेरी एक विस्तार हो। दो किनारों के दिल में हूँ मझधार हूँ। हद नहीं है मेरी एक विस्तार हो, दो किनारों के दिल में हूँ मझधार हूँ। जिंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। एक समुंदर की मैं भी तलबगार हूँ, और सो रही है जिंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। एक समुंदर की मैं भी तलबगार हूँ। सो रही है लहर जग न जाए कहीं, सो रही है लहर जग न जाए कहीं। झील में कंकड़ी मारना छोड़ दो। मैं नदी हूँ, नदी अपने आवेग में बंध न पाऊंगी मैं, बांध कर देख लो। राह को अब मेरी मोड़ना छोड़ दो। मैं नदी हूँ, नदी अपने आवेग में। और जीने में कितनी बड़ी हैसियत, कितनी बड़ी शक्ति होती है नारी में। आदिकाल से लेकर आज तक लोग इसको प्रूफ करते आ रहे हैं। हमारे पूरा कथाओं से लेकर के वेद में, पुराणों में, सब जगह से उधर उधर के लोग नारी सशक्तिकरण दिवस मनाते हैं और उदाहरण देते हैं। और मैंने 4-6 पंक्तियां लिखी हैं, देखिएगा कि जीने वालों को भी मरने वालों को भी पार हम तो लगाते रहे हैं सदा। जीने वालों को भी मरने वालों को भी पार हम तो लगाते रहे हैं सदा। धरती आकाश जब भी तड़पते मिले, प्यास उनकी बुझाते रहे हैं सदा। और कद तुम्हारा है कम पाँव छोटा भी, और कद तुम्हारा है कम पाँव छोटा भी। मेरे सीने को तुम लांघना छोड़ दो। कद तुम्हारा है कम पाँव छोटा भी, मेरे सीने को तुम लांघना छोड़ दो।
मैं नदी हूँ, नदी अपने आवेग में बंध न पाऊंगी मैं, बांध कर देख लो राह को, अब मेरी मोड़ना छोड़ दो मैं नदी। और इस गीत का जो अंतिम मंद है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मैंने उस बंद को जिया है, उन पंक्तियों को जिया है। देखिएगा कि लग न जाए कहीं मौसमों की नजर, लग न जाए कहीं मौसमों की नजर, मैं बनाती रही अपना पानी में घर। लग न जाए कहीं मौसमों की नजर, मैं बनाती रही अपना पानी में घर। है जमीन से मेरा आसमां का सफर, बस्तियों में हमें अब तो लगता है डर। और सच निगाहों में मेरी मिलेगा तुम्हें, सच निगाहों में मेरी मिलेगा तुम्हें, सच निगाहों में मेरी मिलेगा तुम्हें। बस खुदा के लिए आईना छोड़ दो, सच निगाहों में मेरी मिलेगा तुम्हें। बंध न पाऊंगी मैं, बांध के देख लो राह को, अब मेरी मोड़ना छोड़ दो। अब धन्यवाद नहीं देना चाहते, न लेना चाहते हैं, क्योंकि कटवा बार बार आना है, लेकिन धन्यवाद की एक रस्म है। इसके पहले कि हम कवियों का सम्मान करें, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक कटवा के बारे में सुबह कहा गया कि कटवा को हमने गोद ले लिया है, मैं कहता हूँ कटवा ने मुझे गोद ले लिया है। और इसके बारे में एक पंक्ति मेरी बड़ी पुरानी बहुत बड़ी कविता थी। कविता देखिए सबके हृदय में है, कविता कवि और पत्रकार सबके हृदय में होता है। कभी कोई बाथरूम में गाता है, कहीं गाता है, लेकिन उस लंबी कविता का दो अंश मुझे याद आ रहा है, जिसमें एक अभाव की बात की गई है कि मैं तुम्हें क्या दूं, अभावों से भरी यह जिंदगी, रिक्तता की सहचरी है जिंदगी। और उस लंबी कविता के बाद अंत में आता है, कटवा वालों से मिलने के बाद जब कवि बैठता है लिखने के लिए, तो अंतिम लाइन लिखता है, तुम वही पारस सुखद संस्पर्श से जिसके अचानक आज है कंचन हुई जिंदगी। और एक ये रचना जी के बारे में जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं इनका विकास देखता रहा हूँ दूर से, जानकारी तो मिलती है और बहुत कुछ इन्होंने संघर्ष किया है। इनके बारे में एक केदारनाथ अग्रवाल जी की एक कविता की 4 लाइनें मुझे याद आती हैं, जो हमारे बड़े भाई विष्णुकांत शास्त्री जी, जिनकी हम भी चर्चा कर रहे थे, हमारे उनके 3 पीढ़ी के संबंध में, उनका अभी बनारस का घर मेरे ही पास है। उन्होंने लिखा था, कोहनियों पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, बरगद की बातें करते हैं, बरगद की बातें करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग रचना की बातें करते हैं, गमलों में उगे हुए कवि। ऐसे कवि के संचालन में आज ये जो कार्यक्रम हुआ, ये जीवन में सुर और लय का बड़ा महत्व है। ये सुर और लय बना रहे, इस दृष्टि से जीवन लयबद्धता जीवन के समाप्त हो रही है, शुष्कता आ रही है, हम निष्ठुर होते जा रहे हैं अपने ही जीवन के प्रति, सामाजिकता के प्रति। और नदी की बात इन्होंने की है, हमारी जो कवित्री है नाम वसुंधरा जी, और इन्होंने भी नदी की बात की है, तो उसके बारे में भी हमारे बनारस में तो बड़ी मान्यता है ना। हम नदी के किनारे रहने वाले हैं, नदी को पूजते हैं। नजीर साहब ने कहा कि हमने भी पढ़ी है नमाजें गंगा में वजू करके, गंगा में वजू करके हम करते हैं, किसी धर्म का कोई वो नहीं है। उन्हीं की एक और लाइन है जो छोटी सी थोड़ी याद आ रही है, एक आध भूल भी रही है। मेरी एक आंख गंगा, मेरी एक आंख जमुना, मेरा मन है एक मंदिर जिसे पूजना हुआ है। तो हमारे तो हम उसी संस्कार से आए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। साधनहीनता के बावजूद फरज जी जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा भी सहयोग करके मुझे मेरा मन प्रसन्नता होती है। अन्यथा काम बहुत है, हमारे पास भी काम भगवान ने दे रखा है
और इस अवस्था में भी हम काम करते रहते हैं। लेकिन ऐसी ही जो परिणति होती है सफल कार्यक्रमों की, उसी से प्रेरणा मिलती है, उसी से ऊर्जा मिलती है। और आज इस कवि सम्मेलन से और इसके संचालन से और इन सब की कविता पाठ से जो ऊर्जा मिली है, मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में कटपा, काशी और पूरे देश को जोड़ करके एक नई ऊर्जा के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है एक अंतिम कड़ी बस इसकी बची हुई है, और हमारे सारे शायरों को, सारे कवियों को जिन्होंने काव्य पाठ किया है, उनको फरतुल्लाह भाई अपनी तरफ से एक एक मोमेंटो देना चाहते हैं। जिनका जिनका नाम लिया जा रहा है वो हम चाहते हैं कि यहाँ डायस पे आते जाएं और उसको ग्रहण करते जाएं। श्रोताओं को देना चाहिए। तो अपनी वसुंधरा मिश्रा जी को कि वो डायस पे आए। कुम्मी शेट्टी मोहन जी नेक्स्ट कवि के रूप में, अगले कवि के रूप में आनंद कृष्णन जी धीरे धीरे चल रहे हैं अपनी जगह से। अफसर कड़पवी जी, इसके बाद अख्तर कड़पवी जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, इसके बाद और डॉक्टर वासुदेवन जी, डॉक्टर जीवी प्रसाद जी, डॉक्टर बी आचार्य जी, महमूद शाही साहब, शकील अहमद साहब, चंद्रभूषण जी आइए, इब्राहिम साहब, डॉक्टर शारिक, और मुन्ना आरिफ साहब। इसे मत छेड़िए, मायावती का माना है, वही कहता हूँ, अलविदा मत कहिए। बहुत अच्छी बात है।